बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट सेशन में हमने लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस किया था और लेक्चर नंबर 4 में हमने स्ट्रिंग्स इन जावा पढ़ा था। तो ये कंटेंट्स हमने लास्ट सेशन में कवर किए थे। अब इस सेशन में हम कवर करेंगे लेक्चर नंबर 5 को, और लेक्चर नंबर 5 में जो कंटेंट्स है वो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स है या डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स है। तो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में से हमारे पास जो कंटेंट्स है इस लेक्चर के या इस सेशन के, वो है आपके पास एफ स्टेटमेंट, फिर हम एफ एल्स को डिस्कस करेंगे, नेस्टेड एफ को, और इसके अलावा मल्टीपल एफ स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे, एफ एल्स, एफ लेडर स्टेटमेंट को, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और लास्ट में हम स्विच स्टेटमेंट्स, और लास्ट का जो टॉपिक है वो हमारे पास बूलियन के बारे में है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को स्टार्ट करने से पहले या एफ स्टेटमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम पहले ये देखते हैं कि ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है। जावा के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है, या एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड होता क्या है। व्हेनेवर वी राइट एन इफ स्टेटमेंट और लूप, जब हम इफ स्टेटमेंट लिखते हैं या लूप लिखते हैं, ठीक है, तो इफ देयर इज मोर देन वन स्टेटमेंट ऑफ कोड विच हैज टू बी एग्जीक्यूटेड, अगर आप लूप्स पे काम करते हैं या कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे काम करते हैं और आपके पास वहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो जो कि आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, दिस हैज़ टू बी एनक्लोज्ड इन ब्रेसेस। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एक से ज़्यादा हो तो उसको आपने इंक्लूज करना होगा ब्रेसेस के अंदर। इसको कहते हैं ब्रेसेस, इस ब्रैकेट को कहते हैं ब्रेसेस। तो आपने क्या करना होगा, आपने इस ब्लॉक ऑफ कोड को या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को ब्रेसेस के अंदर एग्जीक्यूट करना होगा। तो जब आप नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर इंक्लूज करते हैं तो इसको आप कह सकते हैं कि ब्लॉक ऑफ कोड। फॉर एग्जाम्पल की तरफ हम जाते हैं। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मैं एक ब्लॉक ऑफ कोड को क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं एक ब्लॉक ऑफ कोड को बनाना चाहता हूँ। तो मैंने आपको क्या कहा कि अगर आपके पास लेट सपोज कंडीशनल स्टेटमेंट है और इसके अंदर आपके पास कोई कंडीशन है, मैं कहता हूँ कि इफ 5 इज ग्रेटर देन 3, सॉरी 5 इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे आपके पास लेट सपोज कितने स्टेटमेंट्स हैं, आपके पास लेट सपोज एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है। तो मैं कहता हूँ कि ये मैंने कर लिया और मैं कहता हूँ कि 5 इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है, ये मेरे पास एक स्टेटमेंट हो गया। और मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक और स्टेटमेंट भी है, मैं कहता हूँ कि इफ स्टेटमेंट इज 20, तो आपके पास दो स्टेटमेंट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ब्लॉक ऑफ कोड हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, ब्लॉक ऑफ कोड हो गया। तो आपने क्या करना होगा, आपने ये करना होगा कि इस ब्लॉक ऑफ कोड को आपने इंक्लोज करना होगा, इस ब्लॉक ऑफ कोड को आपने क्या करना होगा, इंक्लोज करना होगा इन इस ब्रेसेस में, ठीक है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट। तो इसको कहते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास ये स्टेटमेंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सॉरी 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। ये यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन है, तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, इसके दरमियान जो स्टेटमेंट्स हैं इसको आप कह सकते हैं कि आपके पास क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड है। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को देख लेते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होता है। डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है वन और मोर कंडीशन टू बी evaluated or tested by the program, along with the statement or statement that are to be executed if the condition is determined to be true, and optionally other statements to be executed if the condition is determined to be false। तो क्या होता है,
ये आपके पास डिसीजन ले लेता है। अगर आपके पास कंडीशन ट्रू है लेट सपोज, तो फिर एक डिसीजन लिया जाता है। अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी डिसीजन लिया जाएगा। आपके पास ये क्या करता है, यूज्ड टू चेंज द फ्लो इन दीज स्टेटमेंट्स कंडीशंस ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ द स्टेटमेंट्स आर चेंज। ठीक है, क्या होता है, प्रोग्राम का जो ऑर्डर होता है या उसका जो सीक्वेंस होता है वो आप चेंज कर सकते हैं यूजिंग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स और डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, ये आपके पास एक फ्लो चार्ट है और इस फ्लो चार्ट आपके पास यहाँ पे कंडीशन है। यहाँ पे जो डायमंड सिंबल है ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपके पास रिप्रेजेंट करता है कंडीशन को। इधर कंडीशन है, तो अगर कंडीशन आपके पास ट्रू है तो कंट्रोल यहाँ पे होगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। और अगर आपके पास कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर कंट्रोल आएगा। लेकिन अगर आपके पास ये कंडीशन फॉल्स है, इफ कंडीशन इज फॉल्स, तो कंट्रोल इधर नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, बल्कि कंट्रोल यहाँ पे आके यहाँ पे आएगा, इस कोड को क्या करेगा, स्किप करेगा। तो ये है काम कंडीशनल स्टेटमेंट का। अभी हम इसमें मुख्तलिफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। सबसे जो सिंपलेस्ट है वो हमारे पास है इफ स्टेटमेंट। सबसे जो सिंपलेस्ट है वो हमारे पास इफ स्टेटमेंट है। इफ स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट और skip और ignore a block of code depending upon the condition। ठीक है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, और कंडीशन अगर आपके पास ट्रू होगा तो आपके पास इफ ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो सेंटिक्स क्या है, सेंटिक्स आपके पास ये है कि आपने इफ लगाना होता है, फिर यहाँ पे इस पैरेंथेसिस में आपने कंडीशन लिखना होगा, ठीक है, या कंडीशनल एक्सप्रेशन लिखना होगा, और इस ब्लॉक के अंदर आपने जो कोड एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है, कंडीशन के कंडीशन के बेस पे जो कोड आपने एग्जीक्यूट करना होगा वो आपने इस ब्लॉक के अंदर लिखना होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस इफ कंडीशन का क्या है, ब्लॉक है। यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल में आप देख ले, एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल में हम हमारे पास एक्स है, एक वेरिएबल है, उसको हमने 10 असाइन किया है, और हम देखते हैं कि 10 जो एक्स जो है वो 20 से लेस है या लेस नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर एक्स 20 से लेस है तो इट मीन्स कि कंडीशन आपके पास ट्रू है, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर ये ब्लॉक जो है वो स्किप हो जाएगा और कंट्रोल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक पैकेज बना लेते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो हाउ टू क्रिएट पैकेज, यहाँ पे आप आ जाए, यहाँ पे मैं इस पैकेज को नाम देता हूँ कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स या स्टेटमेंट्स। तो ये मैंने कर लिया और इसको मैंने फिनिश कर लिया। अच्छा, इसके अंदर मैं पहले एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास का नाम है इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ स्टेटमेंट, तो मैं कहता हूँ कि ये भी इंक्लूड कर दें। ठीक है, तो मेन फंक्शन जो है वो आप इंक्लूड कर दें। तो इधर मैं कहता हूँ कि x, ठीक है, मैं कहता हूँ कि इंटीजर x, और इसको मैंने 10 असाइन कर दिया। मैं कहता हूँ कि इफ x इज x मेरे पास क्या है, इज लेस देन 20, तो इट मीन्स की कंडीशन आपके पास ट्रू है। तो आप कह दे कि यहाँ पे आप देख लें, दिस इज इफ स्टेटमेंट, दिस इज इफ स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दें दिस इज इफ दिस इज इफ स्टेटमेंट। अभी हम देख लेते हैं और इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। अगर आपके पास ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन आपके पास ट्रू है, तो कंट्रोल इधर आएगा, इस ब्लॉक के अंदर आएगा, और ये वाला स्टेटमेंट आपके पास क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, तो कंट्रोल इधर नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे आएगा। किधर आएगा, यहाँ पे आएगा। हम देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा मैं इसको रन कर लेता हूँ। ये देखिए ये कह रहा है कि दिस इज इफ स्टेटमेंट। इट मीन्स कि ये जो इट मीन्स कि ये जो कंडीशन है ये आपके पास ट्रू है।
ठीक है, कंट्रोल यहाँ पे आया। और मैं कहता हूँ कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर क्या होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिख दें। ठीक है, एक और स्टेटमेंट आप लिख दें और मैं कहता हूँ कि ब्लॉक आउट साइड इफ इफ कंडीशन। चलो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अब यहाँ पे करता हूँ फाइल। तो यहाँ पे मैंने फाइल लिख लिया, ठीक है, और इसको मैं अभी रन कर लेता हूँ। अभी ये देखिए यहाँ पे आपके पास आ गया ब्लॉक आउटसाइड इफ कंडीशन। तो मतलब ये है कि ये कंडीशन आपके पास ट्रू नहीं है, क्योंकि x के अंदर आपके पास 10 है और 10 इज़ नॉट लेस देन 5। तो कंडीशन आपके पास फॉलो हो गया। तो ये वाला ब्लॉक जो है ये स्केप हो जाएगा, ठीक है, और कंट्रोल डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा और इस स्टेटमेंट को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो ये था आपके पास एफ स्टेटमेंट, ये आपके पास किया था एफ स्टेटमेंट। यहाँ पे ये फ्लो चार्ट आप देख सकते हैं, ये आपके पास एफ स्टेटमेंट का है। कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल इधर आएगा, यहाँ पे देखिए कंडीशन ट्रू था, कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर आ गया, कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर आ गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कंडीशनल कोड, कंडीशनल कोड मीन जो कंडीशन का स्टेट, कंडीशन का ब्लॉक है उसके अंदर आ जाता है। लेकिन अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन हमने फॉल्स कर दिया तो कंट्रोल इधर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस फ्लो चार्ट को आप देख सकते हैं, कंडीशन फॉल्स था तो कंट्रोल इधर नहीं आया बल्कि यहाँ से आकर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मीन कि यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये आपके पास था एफ स्टेटमेंट। अच्छा, अभी इसके बाद है आपके पास एफ एल स्टेटमेंट। तो एफ एल में क्या होगा, अगर आपके पास कंडीशन ट्रू है, अगर आपके पास कंडीशन ट्रू है तो एफ कोड का जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक का जो कोड होगा वो आपके पास क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन इज ट्रू तो एफ के अंदर जो कोड है, एफ ब्लॉक के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक के अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स क्या है। अच्छा, पहले देख लेते हैं कि एफ एल स्टेटमेंट का काम क्या है। तो यूज्ड फॉर मेकिंग टू वे डिसीजन, ठीक है। आपके पास क्या करता है, ये टू वे डिसीजन ले लेता है। इट विल एग्जीक्यूट एफ ब्लॉक इफ द कंडीशन इज ट्रू, इट विल एग्जीक्यूट एफ ब्लॉक इफ द कंडीशन इज ट्रू, एंड विल एग्जीक्यूट another block if the condition is false। हमने यहाँ पे आप लोग देख लें, यहाँ पे हमने ये नहीं कहा था कि एल्स, हमने ये नहीं कहा था कि एल्स, हमने ये कहा था कि इफ स्टेटमेंट क्या करता है, एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है, या तो कोड को एग्जीक्यूट करता है या स्किप करता है, ठीक है। तो एफ में ये होता है, और एल्स में क्या होता है, एल्स में ये होता है कि अगर आपके पास कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स है तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास यहाँ पे एल्स वाला ब्लॉक क्या होगा, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एल्स यहाँ पे सॉरी, ये आपके पास एल्स का ब्लॉक है। अगर कंडीशन ट्रू है तो एफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक आपके पास क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इट विल टेक वन एक्शन इफ द कंडीशन इज ट्रू, मैंने बताया इफ द कंडीशन इज ट्रू तो दिस एक्शन विल बी टेकन, इफ एंड टेक अनदर एक्शन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। तो अनदर एक्शन मीन ये वाला एक्शन, यहाँ पे जो कुछ आप लिख लेते हैं तो वो एक्शन क्या हो जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा। सिंटैक्स क्या है, एफ फिर कंडीशन फिर एफ वाला ब्लॉक यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर आपने लिखना होगा एल्स और फिर एल्स का ब्लॉक, ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है। अच्छा, तो इस प्रोग्राम को मज़ीद मॉडिफाई कर लेते हैं। हमने कहा कि अगर आपके पास एफ एक्स जो है वो 20 से लेस है तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दें, एफ ब्लॉक, ठीक है, हम कहते हैं एफ ब्लॉक। और अगर आपके पास ये कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन आपके पास फॉल्स है तो आप कहते हैं कि एल्स ब्लॉक, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको हटा दें और
इसको आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ले आएं। अभी आप देख ले यहाँ पे मैं इसको प्रिंट एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ये देखिए कहता है कि इफ ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। इफ ब्लॉक क्यों एग्जीक्यूट हो गया? इफ ब्लॉक इसलिए एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि ये आपके पास ये कंडीशन ट्रू है, और मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कंडीशन ट्रू होगा तो आपके पास एक एक्शन परफॉर्म हो जाएगा, और अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स है तो आपके पास दूसरा एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तो चूंकि ये कंडीशन ट्रू है तो इसने इसको चेक कर लिया, जब चेक कर लिया तो कंडीशन आपके पास ट्रू हो गया, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पे स्टॉप हुआ, एल्स में नहीं जाएगा, एल्स में नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन आपके पास, अभी हम अनदर एक्शन को देखते हैं। अभी आपके पास कंडीशन फॉल्स है क्योंकि एक्स आपके पास 5 से लेस नहीं है, तो मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, आप देख लीजिए इसको ज़रा। ये देखिए एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, क्योंकि आपके पास कंडीशन क्या है, आपके पास ये कंडीशन फॉल्स हुआ। जब कंडीशन फॉल्स होता है तो ये वाला ब्लॉक, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ये इसका फ्लो चार्ट है। मैंने आपको बताया कि कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक? ये वाला एफ वाला कोड। एफ वाला कोड किधर है? एफ वाला कोड ये है। और अगर कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला कोड, ठीक है, एल्स वाला कोड किधर है? यहाँ पे ये है। इफ कंडीशन इज फॉल्स, इधर देखिए इफ कंडीशन इज फॉल्स तो ये वाला कोड, और ये कोड किधर है? ये वाला कोड है, ठीक है। तो ये था आपके पास एफ एल्स स्टेटमेंट, जो कि दो दो किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एक एफ ब्लॉक के अंदर और दूसरा आपके पास एल्स ब्लॉक के अंदर। डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। अगर कंडीशन ट्रू है तो एफ वाला पार्ट, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला पार्ट, ये टू वे डिसीजन ले लेता है। अच्छा, ये एफ एल स्टेटमेंट से रिलेटेड टास्क से ये आप लोग इम्प्लीमेंट कर दें यूजिंग जावा, ताकि आप लोग इससे कुछ सीख लें। इसके बाद है हमारे पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। क्या है? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में हम ये करते हैं कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर अनदर इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, या इस तरह भी कर सकते हैं कि इफ एक इफ स्टेटमेंट के अंदर अनदर इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर दें, ठीक है। जो भी आप परफॉर्म करना चाहते हैं कर सकते हैं। यू कैन यूज वन इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ और अनदर एल्स इफ स्टेटमेंट। तो इसको कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा? इसके लिए आपने ये करना होगा, चलो हम इधर एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि क्लास का नाम है नेस्टेड नेस्टेड इफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इसको मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। मैं कहता हूँ कि लेट सपोज मैं कहता हूँ कि इंटीजर, और यहाँ पे मैं वैल्यूज देख लेता हूँ। एक्स 10 है और वाई एक्स 30 है, ठीक है। मेरे पास दो वेरिएबल है, एक्स आपके पास 30 है और वाई के अंदर आपके पास क्या स्टोर है? वाई के अंदर आपके पास स्टोर है 10, ठीक है। मैं कहता हूँ कि इफ, ठीक है, और ये इफ का ब्लॉक हो गया, ठीक है। फिर इसके अंदर मैं एक और इफ लगा लेता हूँ, ठीक है, और ये इस इफ का ब्लॉक हो गया। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप देखें, ये आपके पास, चलो मैं ये कंडीशन लगा लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ एक्स इक्वल इक्वल। अच्छा, अभी आप देखें, यहाँ पे आपके पास ये एक इफ स्टेटमेंट है और इसका ब्लॉक यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन इस ब्लॉक के अंदर आपके पास एक अनदर इफ स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इस प्रोसेस का नाम है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इफ के अंदर अनदर इफ स्टेटमेंट के अंदर आपके पास क्या है? अनदर इफ स्टेटमेंट है। तो चलो इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और देख लेते हैं। तो ये मैंने कर लिया, ये मैंने यहाँ पे कर लिया। आप लोग इसका आउटपुट अभी देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ये होगा
कि ये वाला कंडीशन चेक हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल इधर इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा और फिर ये कंडीशन चेक किया जाएगा। और अगर ये कंडीशन भी ट्रू है तो कंट्रोल इधर आएगा और इस ब्लॉक को क्या करेगा, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये तो मैंने कहा कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर इधर आएगा। चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये दोनों कंडीशन ट्रू है या ट्रू नहीं। क्या मसला है, चलो इस स्टेटमेंट को मैं खुद लिख लेता हूँ। ये हो गया, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया, शायद इसमें कोई मसला हो क्योंकि कभी कभार ये रन नहीं हो रहा। ये फिर भी रन नहीं हुआ। चलो इस तरह करते हैं कि इस कोड को यहाँ से इधर ले जाते हैं और इधर इसको रन कर लेते हैं या एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाई है, मैंने गलती की है। ठीक है, यहाँ पे आप वाई लिख दें, यहाँ पे एक्स नहीं वाई है। ये देखिए, ये आपके पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, ये एनर एफ के अंदर जो स्टेटमेंट था वो एग्जीक्यूट हो गया। क्यों एग्जीक्यूट हो गया? एग्जीक्यूट इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये कंडीशन भी ट्रू है और फिर ये कंडीशन भी ट्रू है। अभी हम इस तरह करते हैं कि इस कंडीशन को हम फॉल्स करते हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो कंट्रोल यहाँ पे आ गया, कंडीशन चेक हो गया या कंडीशन की एवेल्युएशन हो गई, लेकिन कंडीशन आपके पास फॉल्स हो गया। जब कंडीशन फॉल्स हो गया तो कंट्रोल यहाँ पे नहीं आएगा, इस ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा, बल्कि इस ब्लॉक से बाहर चला जाएगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आउटसाइड इफ ब्लॉक, और मैं दोबारा इसको रन कर रहा हूँ। ये देखें, ये आपके पास आउटसाइड इफ ब्लॉक वाला जो कोड था वो एग्जीक्यूट हो गया, स्टेटमेंट था वो एग्जीक्यूट हुआ। क्यों एग्जीक्यूट हुआ? इसलिए एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स है। जब ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया तो कंट्रोल इधर नहीं आ सकता। ये ट्रू भी है, हाँ ये ट्रू है, लेकिन फिर भी कंट्रोल इधर नहीं आ सकता। अच्छा, अभी हम इस तरह करते हैं, इसको ट्रू कर लेते हैं और इसको फॉल्स कर लेते हैं। तो इसको फॉल्स कर लेते हैं तो फिर क्या होगा, इज आउटसाइड ए ब्लॉक। अच्छा यहाँ पे देखिए, कंट्रोल इधर आ गया तो इस कंडीशन की इवोल्यूशन हो गई और कंडीशन चेक हो गया। जब कंडीशन चेक हो गया तो कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर आ गया, इस ब्लॉक के अंदर आ गया। और अभी यहाँ पे एक अनदर इफ स्टेटमेंट है तो फिर कंडीशन चेक किया जाएगा। वाई इज इक्वल टू 10 नहीं, क्योंकि सॉरी 11, क्योंकि वाई के अंदर आपके पास ये स्टोर है, वाई के अंदर आपके पास 10 स्टोर है एंड 10 इज नॉट इक्वल टू 11। जब ये बराबर नहीं है तो कंट्रोल इधर नहीं आएगा, कंट्रोल इधर आएगा, इधर इस ब्लॉक से बाहर आ गया। ठीक है, इस ब्लॉक से क्या आ गया, इस ब्लॉक से बाहर इधर आ गया। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो कंट्रोल जो है वो इधर आ गया और इस ब्लॉक से बाहर चला गया। जब इस ब्लॉक से बाहर चला गया तो आपके पास ये जो आउटसाइड इफ स्टेट, आउटसाइड इस ब्लॉक से आउटसाइड जो स्टेटमेंट है वो आपके पास क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपके पास है मल्टीपल मल्टीपल इफ स्टेटमेंट। तो मल्टीपल इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, मल्टीपल इफ दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू चेक मल्टीपल कंडीशंस। ये स्टेटमेंट हम कब यूज कर तब यूज करते हैं जब हमने मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना होता है। यूज्ड फॉर मल्टीपल वे डिसीजन, अगर आपने मेनी डिसीजन लेने हैं, मल्टीपल डिसीजन लेने हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप यूज कर सकते हैं मल्टीपल इफ स्टेटमेंट को। सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स ये है कि इफ लगा दें, फिर यहाँ पे कंडीशन लगा दें,
फिर आप इस एफ का ब्लॉक हो गया, फिर आप कंडीशन लगा दे, दूसरा एफ लगा दे और उसका अपना ब्लॉक हो गया, ठीक है। फिर आप थर्ड कंडीशन लगा दें और इसका अपना ब्लॉक हो गया। तो इसके लिए यह है कि हमने क्या करना होगा, हमने यहाँ पे मैं क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। क्लास में मैं क्लास का नाम है मल्टीपल मल्टीपल एफ स्टेटमेंट, और मैं कहता हूँ कि इसमें आप इंक्लूड कर दें मेन फंक्शन को। तो इधर आप देखें, यहाँ पे आपने क्या करना होगा, यहाँ पे आपने ये करना होगा कि इफ फिर इसका ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ पे कोई कंडीशन, यहाँ पे क्या कंडीशन, पहले हम सिंटैक्स को देख लेते हैं, ठीक है, और फिर जो एरर है वो रिमूव करते हैं। फिर एफ और फिर कंडीशन, फिर कंडीशन, ठीक है। और फिर यहाँ पे एफ, फिर कंडीशन, ठीक है, फिर एफ और फिर कंडीशन। इसको कहते हैं मल्टीपल एफ, इसको क्या कहते हैं, मल्टीपल एफ स्टेटमेंट। अच्छा, मैं कहता हूँ कि आपके पास दो नंबर है 10, और मैं कहता हूँ कि 10 इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि 10 इज ग्रेटर देन 7। अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ, इधर इसको पेस्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि 10 इज ग्रेटर देन 6, और इधर भी मैं करता हूँ कि 10 इज, और बल्कि लिख लेता हूँ कि 10 इज ग्रेटर देन 6। फिर मैं इधर क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये 5 से ग्रेटर है, ठीक है, ये आपके पास 5 से ग्रेटर है। और मैं इधर करता हूँ 10 इज ग्रेटर देन 5, मैं कहता हूँ 10 इज ग्रेटर देन 4, तो ये भी कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो जब इसको हम रन करेंगे तो ये कंडीशन पहले चेक हो जाएगा, और ये अगर ट्रू है, ठीक है, अगर ट्रू नहीं है तो नॉर्मली तो इस तरह होता है कि एफएल्स में हमने देख लिया, एफएल्स में हमने देख लिया, आपके पास अगर कंडीशन ट्रू था, आपके पास अगर कंडीशन ट्रू था तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था, और अगर कंडीशन फॉल्स था तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे ये केस नहीं है, यहाँ पे केस ये है कि अगर आपके पास कंडीशन ट्रू है तो ये कंडीशन चेक हो गया, तो फिर ये वाला भी चेक हो जाएगा, चाहे ये ट्रू है चाहे ये फॉल्स है, तो ये भी चेक हो जाएगा। और ये जब चेक हुआ, चाहे ये ट्रू है या फॉल्स है, अगर ट्रू है तो कंट्रोल इधर आएगा और इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट हो करेगा, अगर ट्रू नहीं है तो ये भी चेक हो जाएगा और ये भी चेक हो जाएगा, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि क्या होगा। ये देखिए, आपके पास सारे के सारे कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट हो गए, सारे के सारे कंडीशंस आपके पास क्या हो गए, एग्जीक्यूट चेक हो गए, ठीक है। और सारे के सारे कंडीशन क्योंकि ट्रू है, तो इसलिए सारे के सारे ब्लॉक आपके पास क्या हो गए, एग्जीक्यूट हो गए, और सारे के सारे स्टेटमेंट आपके पास प्रिंट हो गए, ठीक है। तो ये देखो, पहले ये चेक हो गया, ये ट्रू था, तो यहाँ पे ये ब्लॉक जो था ये एग्जीक्यूट हो गया। फिर आपके चेक हो गया, ये भी ट्रू है, तो आपके पास ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। फिर कंट्रोल आपके पास इधर आ गया, इधर आ गया, तो ये कंडीशन चेक हुआ, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। फिर आपके पास कंट्रोल इधर आ गया, ये ब्लॉक जो है, ये सॉरी ये कंडीशन भी ट्रू है, जब ये कंडीशन ट्रू है तो आपके पास ये ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो ये तो सारे कंडीशन ट्रू थे, सारे कंडीशन चेक हो गए, लेकिन सारे के सारे कंडीशन ट्रू थे। अभी हम इस तरह करते हैं कि इसको हम एक दो कंडीशन को हम फॉल्स कर लेते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं कि ये ट्रू है या नहीं है। मैं इसको क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी ये देखें, अभी आपके पास सिर्फ ये दो स्टेटमेंट प्रिंट हो गए कि 10 इज ग्रेटर देन 5 और 10 इज ग्रेटर देन 4, और ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए,
ये वाला कंडीशन चेक हुआ लेकिन ये कंडीशन ट्रू नहीं था, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फिर ये कंडीशन चेक हुआ 10 इज ग्रेटर देन 12, ये कंडीशन फॉल्स हुआ, मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो कंट्रोल इधर नहीं आया, इधर नहीं आया बल्कि इसके बाहर आ गया। ठीक है, इसके बाहर आ गया। और फिर ये वाला कंडीशन चेक हुआ। ठीक है, ये कंडीशन चूंकि ट्रू था तो ये वाला स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो गया और कंट्रोल आपके पास इधर आया। ये कंडीशन चेक हुआ, जब ये कंडीशन चेक हुआ तो ये वाला ब्लॉक जो है, ये वाला ब्लॉक, ये वाला चूंकि ये कंडीशन ट्रू है तो आपके पास ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीपल एफ स्टेटमेंट में आपके पास सारे के सारे कंडीशन चेक होते हैं, चाहे वो ट्रू हो या ना हो। अगर ट्रू है, अगर ये ट्रू हुआ, लेट सपोज, चलो हम इस तरह करते हैं कि ये ट्रू हो गया, इसको हम ट्रू कर लेते हैं। तो ये ट्रू हुआ, यहाँ कंट्रोल इधर आ गया, इस ब्लॉक के अंदर आ गया और ये एग्जीक्यूट हो गया, और ये भी चेक हो जाएगा। फिर इसके बाद ये भी चेक हो जाएगा, चाहे ये ट्रू हो या ना हो, चाहे ये ट्रू हो ना या ना हो, तो ये भी चेक हो जाएगा। अगर ये ट्रू है तो फिर भी कंट्रोल इधर आएगा, अगर ये ट्रू नहीं है फिर भी कंट्रोल इधर आएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास मल्टीपल एफ स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें सारे के सारे कंडीशंस चेक हो जाते हैं, चाहे वो ट्रू हो या ट्रू ना हो। ठीक है, तो ये कुछ टास्क है मल्टीपल एफ स्टेटमेंट से रिलेटेड, तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक और स्टेटमेंट है जिसका नाम है एफ एल्स एफ लैडर स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू चेक मल्टीपल कंडीशंस, ये भी मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर लेता है। यूज्ड टू एग्जीक्यूट वन कंडीशन फ्रॉम मल्टीपल स्टेटमेंट्स। ये क्या करता है, एफ एल्स एफ लेडर और मल्टीपल एफ में फर्क ये है कि एफ मल्टीपल एफ में सारे के सारे कंडीशंस चेक हो जाते हैं। ठीक है, सारे के सारे कंडीशंस चेक हो जाते हैं और सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन मल्टीपल कंडीशन, सॉरी, एफ एल एफ लैडर स्टेटमेंट में आपके पास क्या होता है, आपके पास यूज्ड टू एग्जीक्यूट वन कंडीशन फ्रॉम मल्टीपल स्टेटमेंट्स। आपके पास डिफरेंट मल्टीपल कंडीशंस है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स है, मल्टीपल कंडीशंस है, उसमें से सिर्फ आपको आपके पास क्या होगा, एक एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पे आप लोगों ने सारे के सारे कंडीशंस चेक्स हो जाते हैं। लेकिन मल्टीपल सॉरी एफ एल एफ लैडर स्टेटमेंट में आपके पास सारे के सारे कंडीशंस चेक नहीं होते। अगर आपके पास ये कंडीशन चेक हो गया तो कंट्रोल इधर आ गया, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, तो कंट्रोल अभी इधर नहीं आएगा, ये सारे के सारे जो ब्लॉक्स है या कंडीशंस है वो आपके पास स्किप हो जाएंगे। हाँ, अगर ये कंडीशन चेक हुआ, ये फॉल्स है, तो फिर कंट्रोल इस ब्लॉक में नहीं आएगा बल्कि एल्स पार्ट में आएगा और ये वाला कंडीशन जो है वो चेक हो जाएगा। अगर ट्रू है तो कंट्रोल इधर आएगा और यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है तो कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा, इस ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा बल्कि इस ब्लॉक में आ जाएगा और इस ब्लॉक को के अंदर यानी यहाँ पे जो कंडीशन है वो चेक किया जाएगा। और अगर ये कंडीशन आपके पास ट्रू है तो इस ब्लॉक के अंदर आएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन आपके पास ट्रू नहीं है तो लास्ट में जो एल्स वाला ब्लॉक है फिर वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी हम इसको देख लेते हैं। हम इस तरह करते हैं कि एक और क्लास बना लेते हैं। ठीक है, क्लास का नाम है एफ सॉरी एफ एल्स एफ स्टेटमेंट। ठीक है, क्या है, एफ एफ स्टेटमेंट। और यहाँ पे हम ये कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा हम क्या करते हैं, एफ और यहाँ पे कोई कंडीशन। ठीक है, पहले हम सेंटेक्स को लिखते हैं, फिर हम कहते हैं एल्स। आपने क्या करना होगा, एल्स और एफ ये सेपरेट रखना होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई कंडीशन, फिर आपने क्या करना होगा, एल्स एफ, फिर यहाँ पे कोई कंडीशन। और अगर आपके पास कोई और कंडीशन आपने चेक करना है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। मैं कहता हूँ एफ एल्स एफ, सॉरी यहाँ पे आपने, और लास्ट में मैं कहता हूँ कि एल्स। ठीक है, अगर आपके पास सारे कंडीशन फॉल्स हो गए
तो फिर लास्ट में आपके पास एल्स वाला जो ब्लॉक होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। मैं कहता हूं कि इफ 10 इज ग्रेटर देन 7, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दें, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख दें 10 इज ग्रेटर देन 7, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दें, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि अगर 10 आपके पास ग्रेटर है 4 से, 5 से, सॉरी 5 से, तो फिर सॉरी 6 से, तो फिर आप ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दें, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि इफ़ 10 इज़ ग्रेटर देन 7, तो 5 कर दें, और यहाँ पे आप इस स्टेटमेंट को कर दें, तो फिर आपके लिए 5, सॉरी मैं कहता हूँ कि 10 इज़ ग्रेटर देन 5 4, तो ये वाला स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट कर दें, ठीक है। 4 से हो गया। और मैं कहता हूँ कि ऑल कंडीशन आर फॉल्स, तो ऑल कंडीशन आर फॉल्स, एल्स ब्लॉक ये ब्लॉक आपके पास क्या हुआ, एग्जीक्यूट हो गया। अभी यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आप देख लें, अगर आपके पास कंट्रोल इधर आ गया, एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन, तो कंट्रोल आपके पास इधर आ गया, ये कंडीशन चेक हुआ। अगर आपके पास ये कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल जो है वो इधर आ जाएगा और इसको प्रिंट करेगा और इसी पे ही स्टॉप हो जाएगा, एल्स में नहीं आएगा, क्योंकि एल्स ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होगा जब आपके पास ये कंडीशन फॉल्स हो। फिर अगर आपके पास लेट सपोज ये कंडीशन फॉल्स है, तो कंट्रोल इधर आएगा, ठीक है, और इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन आपके पास ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। और लेट सपोज अगर आपके पास ये कंडीशन भी फॉल्स है, तो कंट्रोल फिर इधर आएगा, इधर आ गया, ये कंडीशन चेक किया जाएगा, ये कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल इधर आएगा, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये कंडीशन भी आपके पास लेट सपोज फॉल्स है, ट्रू नहीं है, तो कंट्रोल इधर आएगा, ये कंडीशन चेक किया जाएगा, इस एल्स ब्लॉक में आएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट चेक किया जाएगा। और अगर ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ट्रू नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास क्या होगा, फिर आपके पास ये एल्स वाला ब्लॉक कंट्रोल इधर आएगा और इस एल्स ब्लॉक में जो कुछ भी होगा वो आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं इसको रन कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कंडीशन ट्रू हुआ, टॉप की जो कंडीशन है एफ का जो कंडीशन है वो ट्रू हुआ, तो कंट्रोल जो होगा वो नीचे नहीं जाएगा, वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये कंडीशन आपके पास ट्रू हुआ, 10 इज ग्रेटर देन 7, यस, तो कंट्रोल इधर आ गया और ये पार्ट आपके पास एग्जीक्यूट हो गया। अभी ये नीचे नहीं जाएगा। ये अगर आप लोग देख लें तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट में सारे के सारे कंडीशंस चेक होते थे, ठीक है। और सारे के सारे कंडीशन जब ट्रू थे तो सारे के सारे ब्लॉक्स क्या होते थे, एग्जीक्यूट होते थे। ये चेक हुआ, कंडीशन इज ट्रू, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, फिर इधर आएगा, ये चेक किया जाएगा, अगर ये भी ट्रू है तो 10 इज ग्रेटर देन, चलो इस तरह करें कि 7 कर दें, ठीक है। यहाँ पे आप 6 कर दें, आए, और ये देखो यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है। सारे के सारे कंडीशन चेक हो गए, क्योंकि हमने कहा था कि मल्टीपल एफ में सारे के सारे कंडीशन चेक हो जाते हैं, चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स हो, सारे के सारे कंडीशन चेक हो जाते हैं। लेकिन एफ लेडर स्टेटमेंट में सारे के सारे कंडीशन चेक नहीं होते। पहले ये कंडीशन चेक हुआ, अगर ये ट्रू है तो कंट्रोल इधर नहीं आएगा, बस इसी पे स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर ये आपके पास फॉल्स है तो फिर हाँ, ये वाला कंडीशन चेक हो जाएगा, और ये अगर ट्रू है तो बस इसी पे स्टॉप हो जाएगा। और अगर ये भी फॉल्स है तो फिर आपके पास कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट एल्स ब्लॉक में चला जाएगा। चलो मैं इसको फॉल्स कर लेता हूँ, मैं इसको ये कर लेता हूँ, कर लिया, और मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ये देखिए एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट हुआ तो कंट्रोल इधर आया, ये कंडीशन चेक हुआ, फॉल्स है, इस ब्लॉक को इन्होंने स्किप कर दिया तो इधर आ गया,
ये कंडीशन चेक किया जाएगा। ये कंडीशन आपके पास ट्रू है, यस कंडीशन इज ट्रू, तो कंट्रोल आपके पास इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर आ गया और ये कंडीशन ट्रू था तो इसी पे स्टॉप हो जाएगा। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये कंडीशन भी फॉल्स है, ये कंडीशन क्या है, ये भी फॉल्स है, फिर आप देख ले कि फिर क्या होगा। अभी ये वाला, ये भी ये फॉल्स था, ये कंडीशन चेक हुआ फॉल्स, तो कंट्रोल इधर नहीं है, इसको इस ब्लॉक को इसने स्किप कर दिया। फिर इधर आए, ये कंडीशन एलजेप एलजेप में आ गया। ठीक है, आप आ गया एलजेप में आ गया। जब एलजेप में आ गया तो ये कंडीशन आपके पास फॉल्स हुआ। जब फॉल्स हुआ तो कंट्रोल इस ब्लॉक को स्किप करेगा और कंट्रोल यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आएगा और इस ब्लॉक को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। इस ब्लॉक को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये भी आपके पास फॉल्स हुआ, ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये भी आपके पास फॉल्स हुआ, तो कंट्रोल अभी इस ब्लॉक में आएगा और इस ब्लॉक को चेक करेगा। ये एग्जीक्यूट, ये चेक हुआ फॉल्स, तो कंट्रोल बाहर आया, इधर आया। ये चेक हुआ, ये भी फॉल्स है, तो कंट्रोल इधर आया। ये चेक हुआ, ये भी फॉल्स है, तो कंट्रोल आपके पास इधर आया और इसके अंदर जो इस एल्स ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट था या जो कोड था वो एग्जीक्यूट हुआ। चलो हम इसको भी फॉल्स कर लेते हैं। जब हम इसको फॉल्स कर लेते हैं तो फिर क्या होगा, मैं फिर इसको रन कर लेता हूँ। एल्स वाला ब्लॉक जो था वो एग्जीक्यूट हुआ। इधर आया कंट्रोल फॉल्स, कंडीशन इज फॉल्स, तो इसको स्किप करें। इधर आया, इस ब्लॉक के अंदर आया, कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन इज फॉल्स, यस कंडीशन इज फॉल्स, तो कंट्रोल इधर आया। ठीक है, सॉरी इधर नहीं आया, इसको इस ब्लॉक को स्किप कर लिया। इस ब्लॉक में आया, कंडीशन इज फॉल्स, तो इस ब्लॉक को भी इसने स्किप कर लिया, इस ब्लॉक को भी इसने स्किप कर लिया। इधर आया, ये ब्लॉक चेक हुआ, कंडीशन इज फॉल्स, यस ये ब्लॉक जो था यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ब्लॉक जो था ये भी स्किप। और मैंने आपको किया था कि जब सारे के सारे कंडीशंस आपके पास फॉल्स हो तो लास्ट में आपके पास एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, तो ये वाला पार्ट आपके पास क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, ये एफ लैडर स्टेटमेंट से रिलेटेड टास्क है, इनको भी आप परफॉर्म कर दें और इम्प्लीमेंट कर दें। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि एफ लैडर वर्सेस मल्टीपल एफ। In multiple if, all conditions are checked, due to which compiler is bored and it is difficult task for compiler. मैंने क्या कहा था कि मल्टीपल एफ में आपके पास सारे के सारे कंडीशंस चेक हो जाते हैं और जिसकी वजह से कंपाइलर आपके पास क्या हो सकता है, बोर हो सकता है या थक सकता है। ठीक है, तो ये जो है कंपाइलर के लिए डिफिकल्ट जॉब है। ये क्या है, कंपाइलर के लिए डिफिकल्ट काम है या डिफिकल्ट जॉब है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग एफ लैडर स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट। ठीक है, तो चेक बॉक्सेस आप लोगों ने देखे होंगे, इस तरह के चेक बॉक्सेस। अगर मैं आपको कह दूं कि आप लैंग्वेज की सिलेक्शन कर दें, तो आप लेट सपोज सेकंड सेमेस्टर है तो आप सी प्लस प्लस को भी पढ़ेंगे, आप डी को भी पढ़ेंगे। ठीक है, आप अप्लाइड फिजिक्स को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये चेक बॉक्सेस इसलिए यूज़ होते हैं। लेकिन मैं आप अगर आपको कह दूं कि रेडियो बटन आप यूज़ कर दें, तो रेडियो बटन में आपने क्या यूज़ करना होगा, एफ लैडर स्टेटमेंट को यूज़ करना होगा। ठीक है, जेंडर सिलेक्शन है, मेल है फीमेल है। ठीक है, तो इसके लिए आपने ये रेडियो बटन क्या करने होंगे, यूज़ करने होंगे। अगर आपने ये चेक कर लिया तो फिर ये वाला चेक नहीं होगा, अगर आपने ये चेक कर लिया तो फिर ये वाला चेक नहीं होगा। इसमें आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इसके अलावा एक और भी आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक और भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रू है। मल्टीपल एफ स्टेटमेंट जो है वो हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, चेक बॉक्सेस के लिए। और एफ लैडर स्टेटमेंट जो है वो हम यूज़ करते हैं चेक रेडियो बॉक्सेस के लिए। ठीक है, रेडियो बटन्स के लिए। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक और कंडीशनल ऑपरेटर है। ठीक है, और जिसका सेंटेक्स आपके पास ये है, इट इज़ टर्नरी ऑपरेटर एंड वर्क ऑन थ्री ऑपरेंड्स। यहाँ पे आपके पास ये टर्नरी ऑपरेटर होता है, कंडीशनल ऑपरेटर आपके पास टर्नरी ऑपरेटर होता है और इसमें आपके पास तीन ऑपरेंड्स होते हैं। इट वर्क्स लाइक एफ एल स्टेटमेंट। इसका काम क्या है, एफ एल स्टेटमेंट की तरह ही है। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, इसके लिए आपने इसका जो सेंटेक्स है वो आपके पास ये है, सेंटेक्स आपके पास ये है। आपने क्या करना होगा, आपने, चलो हम इसको कंडीशनल ऑपरेटर क्लास बना लेते हैं।
ये मैंने कर लिया, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास कंडीशन, फिर आपके पास स्टेटमेंट नंबर 1, सिंटैक्स 2 देख लें, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 कोलॉन स्टेटमेंट 2, ठीक है। यहाँ पे आपके पास होगा क्या, कंडीशन, यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट 1, ठीक है, और यहाँ पे स्टेटमेंट 1, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे क्या होगा, स्टेटमेंट नंबर 2 होगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, क्वेश्चन मार्क है, सॉरी, यहाँ पे आपके पास क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो इधर आप देख ले, यहाँ पे आपके पास ये सेंटेक्स था, ठीक है। स्टेटमेंट मस्ट बी अच्छा यहाँ पे देखिए, सॉरी, स्टेटमेंट मस्ट बी अ सिंगल एंड इट इज द लिमिटेशन ऑफ द कंडीशनल ऑपरेटर। चलो मैं ये एक्सप्लेन कर लेता हूँ बाद में, ठीक है। पहले हम इस सेंटेक्स को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग जावा। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास क्या है, मेरे पास है, लेट सपोज दो नंबर है, इंटीजर एक्स और इसमें आपके पास 4 स्टोर है। मैं कहता हूँ कि इंटीजर वाई और इसमें आपके पास 5 स्टोर है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि कंडीशन, ठीक है, क्या है, कंडीशन है। तो अभी इसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, ये सेंटेक्स मैंने यहाँ पे जो लिखा था, इसको मैं इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि ये मैंने कर लिया। मैं कहता हूँ कि x इज ग्रेटर देन y, फिर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, फिर मैं कहता हूँ कि x, ठीक है, ये चलो n1 n2 कर दे, n1 n2, ठीक है। इन वेरिएबल के नाम मैंने चेंज कर दिए। मैं कहता हूँ कि n1 अगर आपके पास n2 से ग्रेटर है तो x, ठीक है, कोलॉन y, ये मैंने कर लिया, ये मैंने क्या कर लिया, ये मैंने कर लिया। लेकिन यहाँ पे एक एरर है, ठीक है, इस एरर को अभी हम रिमूव कर दें। तो ये सेंटेक्स था, यहाँ पे ये किया था कंडीशन, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और फिर स्टेटमेंट नंबर 1 या स्टेटमेंट नंबर 1 में ये है और स्टेटमेंट नंबर 2 में आपके पास ये है, और जो कि n1 और n2, ठीक है, ये आपके पास हो गया, ये आपके पास हो गया। अभी इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, ठीक है। तो इंटीजर रिजल्ट, अच्छा, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, यहाँ पे कहा था कि ये आपके पास टर्नरी ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर आपके पास टर्नरी ऑपरेटर है। क्या है, टर्नरी ऑपरेटर, और इसमें 3 ऑपरेंड्स होते हैं, फर्स्ट ऑपरेंड, सेकंड ऑपरेंड और थर्ड ऑपरेंड, ठीक है। ये आपके पास क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर आपके पास टर्नरी ऑपरेटर है, इसमें 3 ऑपरेंड्स है, फर्स्ट ऑपरेंड, सेकंड ऑपरेंड और ये आपके पास थर्ड ऑपरेंड, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी ये होगा, एग्जीक्यूट कैसे होगा, एग्जीक्यूट ये इस तरह होगा कि कंडीशन चेक हो गया, अगर आपके पास ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा या इस ब्लॉक पे काम हो जाएगा। और अगर आपके पास ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला जो ब्लॉक होगा ये एग्जीक्यूट होगा, या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास कंडीशन ट्रू है, अगर आपके पास कंडीशन ट्रू है तो ये n1 की जो वैल्यू है ये रिजल्ट को असाइन किया जाएगा, और अगर आपके पास ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर आपके पास n2 की जो वैल्यू है वो इस रिजल्ट को असाइन किया जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि कंडीशन के बेस पे वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना, कंडीशन के बेस पे असाइनिंग साइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, ठीक है। देखो किस तरह, असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, कैसे, अगर कंडीशन ट्रू है तो इस वेरिएबल को, रिजल्ट वेरिएबल को n1 असाइन किया जाएगा, n1 की वैल्यू असाइन की जाएगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो इस रिजल्ट को यानी इस वेरिएबल को n2 की वैल्यू असाइन की जाएगी। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं,
अगर आप इस रिजल्ट को प्रिंट करना चाहते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। ये देखो आपके पास 5 आ गया। तो n2 की वैल्यू आपके पास 5 है और n1 की वैल्यू आपके पास क्या है, n1 की वैल्यू आपके पास सॉरी n1 की वैल्यू आपके पास 4 है और n2 की वैल्यू आपके पास 5 है। तो यहाँ पे देखिए n1 इज ग्रेटर देन 2, नहीं, क्योंकि n में 4 इज नॉट ग्रेटर देन 5, 4 इज नॉट ग्रेटर देन 5, तो इट मीन्स कि ये कंडीशन आपके पास फॉल्स है। तो जब कंडीशन आपके पास फॉल्स होगा तो ये वाला एक्शन परफॉर्म नहीं होगा बल्कि ये वाला एक्शन परफॉर्म होगा। इट मीन्स कि n2 की वैल्यू इस रिजल्ट को असाइन की जाएगी। और ये देखिए ना, आप आउटपुट को देख सकते हैं, रिजल्ट हमने प्रिंट कर लिया तो रिजल्ट को आपके पास ये वैल्यू असाइन हो गई है। ठीक है, यानी इस रिजल्ट वेरिएबल को ये n2 की वैल्यू असाइन हुई जो कि 5 है। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको फॉल्स करता हूँ। मैं कहता हूँ कि इफ यानी कंडीशन में मैं कहता हूँ कि n1 अगर आपके पास लेस है n2 से, जी लेस है, क्योंकि 4 इज लेस देन 5। जब 4 लेस है तो ये कंडीशन आपके पास ट्रू हो गया, ये कंडीशन आपके पास, ये कंडीशन आपके पास ट्रू हो गया। तो जब ट्रू हो गया तो ये वाली वैल्यू जो है वो इस रिजल्ट को असाइन की जाएगी। ये देखिए इस रिजल्ट को आपके पास ये वाली वैल्यू असाइन हो गई, इट मीन्स कंडीशन ट्रू। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हैं कंडीशन के बेस पे वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वैल्यू असाइन कर दें, इस रिजल्ट वेरिएबल को n1 असाइन कर दी, यानी ये वैल्यू असाइन कर दें। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप इस रिजल्ट वेरिएबल को आप क्या असाइन कर दें, ये वाली वैल्यू असाइन कर दें। ये कुछ टास्क हैं, ये आप लोगों ने इंप्लीमेंट करना होगा यूजिंग, ये आप लोगों ने इंप्लीमेंट करना होगा यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आप लोगों के पास दो ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आप लोगों के पास दो ऑपरेटर्स हैं, एक आपके पास है एंड और दूसरा आपके पास है और ऑपरेटर। ठीक है, ये आपके पास यूज होता है यूज्ड फॉर कंपाउंड कंडीशन और एक्सप्रेशन, कंपाउंड कंडीशंस और एक्सप्रेशंस। तो इसके लिए हम एक चलो हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। क्लास कंपाउंड अच्छा वो मैंने यही लिखा, चलो पब्लिक सॉरी ये आपके पास मेन फंक्शन और इस मेन फंक्शन की बॉडी हो गई। तो कंपाउंड कंडीशन में हम इस तरह कर सकते हैं कि हम मल्टीपल कंडीशंस को क्या कर सकते हैं, यूज फॉर कंपाउंड कंडीशन और एक्सप्रेशन। तो कंपाउंड कंडीशन और एक्सप्रेशन क्या होता है, कंपाउंड कंडीशन और एक्सप्रेशन ये होता है। ठीक है, मैं कहता हूं कि इफ, मैं कहता हूं कि इफ पहले हम एंड को यूज करते हैं, पहले हम एंड को यूज करते हैं। ठीक है, एंड ऑपरेटर को लॉजिकल, ये दोनों लॉजिकल ऑपरेटर्स है। एक है आपके पास एंड ऑपरेटर, यानी हम इसको यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, पहले हम इसको यूज करते हैं। तो मैं कहता हूं कि इफ सॉरी इफ 4 इज ग्रेटर देन 3 और इधर 4 इज ग्रेटर देन 2, तो ये वाला ब्लॉक आप क्या कर दें, एग्जीक्यूट कर दें। कंडीशन इज बोथ कंडीशन आर ट्रू, बोथ कंडीशन आर क्या है, बोथ कंडीशंस आपके पास क्या है, ट्रू है। तो यानी आपके पास दोनों कंडीशंस ट्रू है। अच्छा इसमें होगा ये कि अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो और ये कंडीशन भी ट्रू हो तो फिर आपके पास क्या होगा,
ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लगाया है एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है। अगर इसमें से एक कंडीशन भी फॉल्स हुआ, अगर इसमें से या ये फॉल्स हुआ या ये फॉल्स हुआ, तो फिर भी ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर दोनों फॉल्स हो गए तो फिर भी आपके पास ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि ये ट्रू है या ट्रू नहीं है। बोथ कंडीशंस आर ट्रू, बोथ कंडीशंस आपके पास क्या है, ट्रू है। चलो हम इस तरह करते हैं कि इसको फॉल्स करते हैं। फर्स्ट कंडीशन को मैं फॉल्स करता हूँ और ये ट्रू है, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास इसमें से ये कंडीशन फॉल्स है और ये ट्रू है। और लॉजिकल ऑपरेटर एंड के लिए आपके पास दोनों कंडीशंस क्या होने चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। चलो हम इस तरह करते हैं कि इसको ट्रू कर लेते हैं, इसको ट्रू कर लेते हैं, लेकिन इसको फॉल्स कर लेते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। इधर भी ये, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, ये तो ट्रू है लेकिन आपके पास ये फॉल्स है। अच्छा, आप यहाँ पे एक से ज़्यादा कंडीशंस भी लगा सकते हैं। मैं कहता हूँ कि 4 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अभी हम देखते हैं। अभी ये सारे के सारे कंडीशंस ट्रू होने चाहिए। अगर इसमें से एक भी फॉल्स है, एक भी फॉल्स है, चाहे ये फॉल्स है, चाहे ये फॉल्स है, चाहे ये फॉल्स है, तो ये फिर भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन एंड लॉजिकल ऑपरेटर का काम ये है कि सारे कंडीशन क्या होने चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, फिर भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। हाँ, कब एग्जीक्यूट होगा, जब आप इसको भी ट्रू कर दें और इसको भी ट्रू कर दें। या यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑल कंडीशंस आर ट्रू, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। तो जब तीनों ट्रू होंगे या सारे के सारे ट्रू होंगे तो एफ वाला ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी हम जाते हैं, इसको हम रिप्लेस करते हैं बाय यूजिंग और लॉजिकल ऑपरेटर, और लॉजिकल ऑपरेटर पाइप साइन। कौन सा साइन, पाइप साइन, ये वाला साइन आपने यूज करना होगा। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि अगर आपके पास एक कंडीशन भी, अगर अगर आपके पास सारे कंडीशन ट्रू है तो फिर भी ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। चलो मैं चेक कर लेता हूँ, ये ऑल कंडीशन आर ट्रू तो फिर भी एग्जीक्यूट होगा। चलो अभी हम इस तरह करते हैं कि एक कंडीशन को हम फॉल्स कर लेते हैं, एक कंडीशन को हम फॉल्स कर लेते हैं। ये कंडीशन फॉल्स है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, फिर देख लेते हैं। अच्छा, तो इसमें से आप कह सकते हैं कि ये कंडीशन फॉल्स है लेकिन ये दो ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। तो और के केस में ये होता है कि अगर आपके पास कंपाउंड कंडीशंस में एक भी कंडीशन ट्रू है, ये ट्रू है या ये ट्रू है, ठीक है, अगर ये दोनों ट्रू है फिर भी ठीक है, फिर भी ये एग्जीक्यूट होगा ये ब्लॉक। और अगर ये तीनों ठीक है फिर भी एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर आपके पास ये ट्रू है, ये दोनों फॉल्स है, फिर भी एग्जीक्यूट होगा। ये ब्लॉक कब एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये ब्लॉक तब एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर ये सारे के सारे कंडीशंस फॉल्स हो। अगर आपके पास ये सारे के सारे कंडीशंस फॉलो हो जाए तो फिर आपके पास ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो चलो ये तो हमने फॉल्स कर लिया, चलो अब इसको हम फॉल्स कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखो, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, सिर्फ ये ट्रू है, तो फिर भी ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। अभी हम इस तरह करते हैं कि इसको भी फॉल्स कर लेते हैं, तो फिर ये वाला ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब ये ब्लॉक आपके पास एग्जीक्यूट नहीं है। ठीक है, तो ये था आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर कंडीशन, कंपाउंड कंडीशन। ठीक है, इसको कंपाउंड कंडीशन कहते हैं, इसको कहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कंपाउंड कंडीशन। ठीक है, और इस ऑपरेटर का नाम है लॉजिकल और ऑपरेटर। ठीक है, और ये दूसरा जो ऑपरेटर था, ये दूसरा जो ऑपरेटर था, ठीक है, ये दूसरा जो ऑपरेटर था, ये इसका नाम था, ये इसका सिंबल है और ये इसका नाम है एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो ये यूज होता है कंपाउंड कंडीशंस के लिए। इसकी किस चीज़ के लिए, कंपाउंड, इसको कहते हैं पाइप साइन। अच्छा, अभी स्विच स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। ठीक है, तो स्विच में क्या होता है,
चलो इस तरह करते हैं कि स्विच को हम एक दूसरे सेशन में फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है, या डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। स्विच को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, कोर करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।